आजकल युवाओं में नशे की लत आम सी बात होती जा रही है। खासकर टीनेज वर्ग के युवाओं में इसका चलन फैशन बनता ही जा रहा है। ये युवा शराब और सिगरेट का नहीं बल्कि हानिकारक केमिकल का नशा कर रहे हैं। ऐसे नशा करने वाले एक युवक का बड़वानी जिले के अंजड़ में एक दुकानदार ने वीडियो बनाकर उसे नशे की लत से दूर रहने की हिदायत दी, बल्कि प्रशासन से भी गुहार लगाई कि प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे ताकि युवाओं के इस बुरी लत से बचाया जा सके। बता दें कि नशा करने वाले युवक को केमिकल यानी थिनर नहीं मिला तो वह बड़वानी से अंजड़ आकर वहां से उसे खरीदकर नशा कर रहे हैं। ऐसे ही युवाओं का दुकानदार ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। देखिए यह रिपोर्ट। बड़वानी जिले में थिनर का नशा करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। युवाओं से लेकर नाबालिग तक थिनर का नशा कर रहे हैं। पहले आपको बता दें कि थिनर क्या होता है। थिनर एक ऐसा केमिकल होता है जिसका उपयोग ऑयल पेंट को पतला करने या पेंट के प्रयोग के बाद सफाई करने के लिए किया जाता है। नेल पेंट को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। यह बेहद खतरनाक रसायन है, लेकिन आजकल इसका उपयोग नशे के लिए भी किया जाने लगा है। ऐसे ही एक नशेबाज युवक को जब बड़वानी में थिनर नहीं मिला तो वह बड़वानी जिले के अंजड़ पहुंचकर थिनर की तलाश करने लगा। नशेड़ी युवक जब एक ऑयल पेंट की दुकान पर पहुंचा तो उसे देखकर दुकानदार का माथा ठनका। दुकानदार ने युवक को प्यार से बिठाकर उसका स्टिंग कर लिया। बताओ में युवक ने न सिर्फ नशे की बात कबूली बल्कि यह भी बता दिया कि उन्हें मात्र 350 रुपये में मिलने वाला थिनर का डब्बा कभी कभी 1000 रुपये में भी खरीदना पड़ता है। युवक का स्टिंग करने के बाद दुकानदार ने प्रशासन से गुहार लगाई कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके। डॉक्टर अनुपम बत्रा ने बताया कि थिनर और सॉल्यूशन सस्ता नशा है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत घातक है क्योंकि थिनर ऑयल पेंट के काम आता है। थिनर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिस प्रकार थिनर और सॉल्यूशन का नशा करते हैं उससे यह आहार नली, गला और पेट के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको भेजती है। इससे मुंह का कैंसर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। दिमाग कमज़ोर होता है। साथ ही नाक से अगर सूंघा जाता है तो नाक के बीच में जो हड्डी होती है उसमें धीरे धीरे छेद हो जाता है। नाक टेढ़ी हो जाती है जिससे ठीक करना संभव नहीं है। जैसे जैसे थिनर और सॉल्यूशन के आदमी को लत लगती है वैसे वैसे यह सब चीज़ों को सिकुड़ता है, जिससे आगे आने वाले समय में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इस नशे से जो इंसान 16-17 साल का है वह इस नशे के बाद 25 से 20 साल तक का दिखने लग जाता है। इसका असर उसके बालों पर और आईब्रो पर भी देखने को मिलता है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज़। क्या नाम आपका? भैया जासी। कहाँ पे दुकान आपकी? मेरी बस स्टैंड पोस्ट ऑफिस के सामने। किस चीज़ की दुकान है वैसे? मेरी कलर पेंट की दुकान है। ये जो एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं कि कोई जो युवक है थिनर और इस प्रकार के कोई केमिकल खरीद रहे हैं, क्या है मामला है? हाँ, ये मामला तो अभी आया है और सुन भी रहे हैं और बच्चे मतलब आ रहे भी है। यंगस्टर जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, पर हम उन्हें मना कर रहे हैं और माल देने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, किस किस चीज़ का नशा किया जा रहा है इनकी ओर से? ये शायद सूंघते हैं इसको और इसके यूज़ में ले रहे हैं। कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो केमिकल ये नशे के रूप में उपयोग हो रहे हैं? नशे के उसमें एक आता है फेविकॉल SR 555। ये भी नशे के उसमें होता है। और एक वाइटनर आता है, ये भी एक नशे के उसमें होता है। और यंगस्टर जो अभी के हैं वो इस चीज़ों को बहुत उपयोग कर रहे हैं। अंजड़ के अलावा और कहाँ से लेने आ रहे हैं? अभी कुछ दिनों से बड़वानी के कुछ आ रहे हैं और उनको हम मना कर रहे हैं कि भाई ये हम नहीं बेचते, हमारे पास नहीं मिलेगा। ये जो नशे की जो लत है इनकी, तो कोई दुष्प्रभाव इनको बताए जाते हैं या कुछ इस प्रकार का कोई मामला आया सामने भी? अभी तक तो ऐसा कुछ मामला नहीं है, पर इसका प्रभाव बहुत गलत है और मतलब बेकार है। स्वास्थ्य के लिए बहुत जानलेवा है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस और प्रशासन ने पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि यंगस्टर जो है वो इस चीज़ के आदी हो रहे हैं और इस चीज़ को वो हो रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इस और एहतियात कदम उठाए। क्यों यंगस्टर इसका नशा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका मेन?
उसका तो मुझे कुछ इतनी जानकारी सस्ता है शराब या दूसरे नशों से कि या कुछ और? नहीं, ये सस्ता तो है ही है, और मतलब ये क्या है कि 2 से 3 दिन तक यूज़ में आता है और सस्ता पड़ता है इनको। इसकी कोई विशेष, जैसा शराब या गांजे की कोई एक विशेष गंध आती है, इसकी कोई दुर्गंध आती है इस टाइप? इसकी भी स्मेल आती है ना, और मतलब ये सीधा दिमाग पे असर करता है। सर आजकल थिनर और सुलेसन का नशा बहुत चल रहा है सर, इससे इंसान को क्या फर्क पड़ता है, क्या नुकसान होने के संभावना? देखिए, पहले ये सब चीज़ें मतलब पहले के ज़माने के अंदर हम दारू या फिर गांजे को सस्ता नशा और ये सब चीज़ों के बारे में बोलते थे। आजकल जो नशों की परिभाषाएं हैं वही चेंज हो गई हैं। जो सोल्यूशन होता है या थिनर होता है, आप जितने भी लोग व्यूअर्स आपके देख रहे हैं वो खुद जानते हैं कि हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है थिनर जैसी चीज़ का। ये चीज़ें जो सोल्यूशन या थिनर, जो बहुत आसान भाषा में हम सोल्यूशन बोल देते हैं उस चीज़ को, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे सारी चीज़ों को अंदर मुंह, गला, नीचे पेट, उसके ये आहार नली, इन सब चीज़ों को घिसती है, ख़राब करती है, ठीक है। जैसे जैसे आदमी को इसकी लत लगती रहती है, ये सब चीज़ों को सिकोड़ता रहता है, और जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तुरंत में वो बहुत सस्ता नशा है और बहुत सस्ते में अपने वो चल रहा है, इसकी वजह से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बहुत ही नीचे के वर्ग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा अपने चलन में आ गया है, बड़वानी में भी उसके आसपास के क्षेत्रों में भी। इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी अवेलेबिलिटी, कि ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है, और इसका 4 से 5 लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुंह के अंदर पूरे के पूरे बड़े बड़े छाले निकाल देता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो चमड़ी है उसको घिस देता है। इसकी वजह से बाद में आने वाले समय पे कैंसर जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। और तुरंत में आने वाली समस्याएं, एक आदमी जो 16 साल या 17 साल का है, वो लगभग अपनी उम्र से डबल दिखना चालू हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि ये चीज़ें अपने इंसान को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं, तो ये ऑक्सीडाइज करती हैं, जिसकी वजह से इंसान 17 साल की उम्र की बंदे की जो शक्ल है वो 25-30 साल की हो जाती है। जो हमारे भौरे हैं, ये भुरियाँ हैं, ये हल्की हल्की सफ़ेद या फिर लाल जैसे रंग की हो जाती हैं, बालों का रंग खराब हो जाता है, मुंह का कैंसर होना स्टार्ट हो सकता है, अंदर आहार नली का कैंसर हो सकता है। इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन, हम उसको बहुत जल्दी अपने अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी खुद की इम्यूनिटी, जो गति अवरोधक शक्ति है, उसको कम कर रहे हैं। क्यों? हमारी जो चमड़ी है वो पूरी की पूरी घिसा रही है। मैं आप सब लोगों से बस ये अपील करूंगा कि इन सब चीज़ों को यहीं ख़त्म करें, और अगर कोई कर रहा है तो उसको समझाइश के तौर पे इस चीज़ के बारे में बताया जाए, ना कि उसको डांटा जाए या बाहर निकाला जाए, बल्कि अगर समझाएंगे तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती है। सर, ये नाक के जरिए सूंघते हैं तो इसका असर दिमाग पे भी पड़ता है? जी बिल्कुल, दिमाग पे असर पड़ रहा है, तभी तो उसको नशा कह रहे हैं हम। नाक के जरिए, नाक के अंदर हमारा जो म्यूकोसा होता है वो सबसे ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा है। जहाँ पर भी ब्लड रहेगा वो तुरंत के तुरंत दिमाग की ओर, जो ब्लड ले जाने वाली नलियाँ होती हैं, आर्टरीज जिनको कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा नाक के आसपास रहती हैं। इसलिए नाक से कोई भी सूंघी हुई चीज़ तुरंत में दिमाग पे असर करती है। और आने वाले समय में जो नाक का ये बीच का फाटा होता है, सेप्टम जिसको कहते हैं, बार बार सोल्यूशन सूंघने की वजह से इसके अंदर छेद हो जाता है, सेप्टल परफोरेशन कहते हैं उस चीज़ को, ठीक है, जिसका कोई इलाज नहीं है। अब ये बोले कि उसको सीधा कर सकते हैं ऑपरेशन के द्वारा, नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। बार ये करने की वजह से सूंघने की जो शक्ति होती है वो भी खराब हो जाती है, जो परमानेंट है। इस चीज़ का कोई उपाय नहीं है। Subscribe now to most exciting channel ever.